औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज क्लास 9 का ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहा है। चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.7 है। एक्सरसाइज से पहले हमने सॉर्ट्स के बारे में पूरी डिटेल के साथ पढ़ चुका हूँ। उसमें सॉर्ट की डिफिनीशन हमने पढ़ा था, फिर सॉर्ट्स के टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर एंड विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। अब एक्सरसाइज 4.7 है। 4.7 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में ये है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग और सॉर्ट्स क्वांटिटीज़। ये जो गिवन क्वेश्चंस है, इसमें सिर्फ आप ये बता दिए कि इसमें कौन से सॉर्ट्स क्वांटिटी है और कौन से सॉर्ट क्वांटिटी नहीं है। सॉर्ट क्वांटिटी हम चेक करेंगे जो कंडीशन हमने पढ़े थे सॉर्ट्स के बारे में। अगर वो कंडीशन ये सेटिस्फाइड करता हो तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये सॉर्ट होंगे, अदरवाइज ये सॉर्ट नहीं होंगे। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 में क्या है? 3 एंड 81 अंडर रूट है। ये 3 यहाँ पे इंडेक्स है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। और 81 ये अंडर रूट के अंदर है। तो अब देखिए, सॉर्ट के लिए जो हमने क्वांटिटीज़ पढ़े थे उसमें क्या थे? उसमें ये थे कि रूट के अंदर ये जो नंबर है उसके लिए 2 कंडीशन थे, और वो ये थे, अगर ये रैशनल हो और नेगेटिव भी ना हो यानी पॉजिटिव हो, तो फिर ये नंबर जो है ये हमारे पास सॉर्ट क्वांटिटी होंगे। अब आप देखिए 81, ये तो अंडरस्टूड है कि 81 जो है ये एक रैशनल नंबर है, और यहाँ पे नेगेटिव टर्म भी नहीं है, नेगेटिव टर्म भी नहीं है, लिहाजा ये जो नंबर है ये हमारे पास क्या है? इट इज़ अ सॉर्ट क्वांटिटी। अब देखिए पार्ट 2, 1 प्लस अंडर रूट 5 और फिर यहाँ पे दूसरा अंडर रूट भी है। आप सॉर्ट क्वांटिटी के लिए चेक करें, 2 कंडीशन चेक करें। यहाँ पे 1 ये तो रैशनल है, ये तो क्लियर बात है, लेकिन इस रूट के अंदर ये जो 5 अंडर रूट है ये वाला, यानी ये 5 अंडर रूट पूरा, ये पूरा 5 अंडर रूट जो है ये क्या है? 5 अंडर रूट ये इर्रेशनल है। क्या है? इर्रेशनल है। लिहाजा ये जो क्वांटिटी है ये वाला, यानी सिर्फ इस टर्म की वजह से ये जो 5 अंडर रूट है, अगर ये अंडर रूट ना होता तो फिर ये क्वांटिटी सॉर्ट क्वांटिटी होता। अब चूंकि यहाँ पे अंडर रूट है तो इस अंडर रूट की वजह से ये पूरा टर्म क्या बना? इर्रेशनल बना। और अगर इर्रेशनल बना, बाय डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि ये सॉर्ट क्वांटिटी नहीं है। सो यहाँ पे आप देख, इट इज़ नॉट अ सॉर्ट क्वांटिटी। इसमें सोल्यूशन नहीं है, बस सिर्फ आप ये बता दें उसके बारे में कि ये सॉर्ट क्वांटिटी है कि नहीं है। नेक्स्ट, इसका पार्ट 3, अंडर रूट और फिर क्या है? दूसरा 5 अंडर रूट है। सिमिलर केस है यहाँ पे भी, ये जो 5 अंडर रूट है, यानी इस अंडर रूट के अंदर ये जो 5 अंडर रूट है, ये सिर्फ ये 5 अंडर रूट जो है ये इर्रेशनल है। और इर्रेशनल हो यानी इर्रेशनल क्यों है? इर्रेशनल इसलिए है, अगर हम इसको रूट से ख़त्म कर दें तो ये हमारे पास क्या बनता है? नॉन टर्मिनेटिंग बनता है। क्या बनता है? पॉइंट के बाद यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग बनता है। यानी इस तरह का एक नंबर 2.5, 3 एंड सो ऑन, इस तरह का रिपीटेड भी नहीं होता है। तो ये जो नंबर है ये हमारे पास क्या है? इट इज़ नॉट अ सॉर्ट क्वांटिटी। अब देखिए दूसरा 32 एंड x4 है, ये सॉर्ट क्वांटिटी है कि नहीं? आप 2 कंडीशन चेक करें। कैसे? ये जो 32 है, 32 ये हमारे पास क्या है?
रैशनल है, यानी सिर्फ 32 जो है ये रैशनल है। रैशनल क्यों है? इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इरेशनल भी है और रैशनल भी है और नेगेटिव भी नहीं है, टू कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। लिहाजा ये जो नंबर है इट इज़ अ शॉर्ट क्वांटिटी। इसका जो पार्ट 4 है और पार्ट 5 है उसके बारे में ये आपका होमवर्क हो गया, तो आप बता रहे उसके बारे में कि ये शॉर्ट है कि नहीं। यानी जो पाई है, पाई ये तो अंडरस्टूड है सिर्फ पाई कि ये इरेशनल नंबर है, तो फिर आप देखिए कि ये शॉर्ट क्वांटिटी हो सकता है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग आर सिंपलेस्ट पॉसिबल सॉर्ट्स। ये तो सॉर्ट है लेकिन इसको आप सिंप्लीफाई करें। सिंपलेस्ट सॉर्ट में आप लिखिए, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? यहाँ पे इस 12 अंडर रूट को मैंने दोबारा लिखा है। 12 मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कितने 2 हैं? 2 टाइम है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है 2 पावर 2, यानी 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे भी 4 बनता है और यहाँ पे भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 4 बनता है। तो मैं इसको यानी 2 मल्टीप्लाई 2 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ और मल्टीप्लाई 3 ये मैंने अपनी ही जगह पे लिखा है। यहाँ पे ये जो अंडर रूट है ये होल है, यानी 2 पावर 2 पर भी है और 3 पर भी है। इसको आप अलग अलग लेके कैसे लिखेंगे? 2 पावर 2 पे अलग और 3 अंडर रूट पे अलग लिखिए। अब देखिए यहाँ जो 2 पावर 2 है इसको रूट के साथ कैंसिल करें, क्या बना? 3 अंडर रूट अपनी जगह पे लेके, यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं हो सकता है, तो ये तो कैंसिल हुआ। 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये जो 2 है ये इंडेक्स नहीं है, ये इसके साथ पावर में है, मल्टीप्लाई में है 3 अंडर रूट। तो ये जो शॉर्ट था पहले से, इसको हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया। इसका पार्ट 2 वो आपका होमवर्क हो गया, वो भी सिंपल है। पार्ट 3 आप देखिए 240 अंडर रूट। ये तो अंडरस्टूड है कि ये शॉर्ट है, लेकिन इसको आप सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखिए। सिंप्लीफाई फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे? 240 को मैं लिख सकता हूँ 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 और फिर 48 के साथ 5 मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है? 240 बनता है। यानी इसको मैं ये जो 240 है इसको मैंने लिख दिया इस तरह 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। आप चेक भी कर सकते हैं इस तरह फिर लिखे कि ये जो 240 है इसको आप इस तरह लिखे, यानी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 6 ज़ा 12, इसी तरह 2 30 और फिर 2 15 और फिर 3 5 ज़ा और फिर 5 1 ज़ा, यानी ये मैंने लिखा है। इसको आप इस तरह फैक्टराइजेशन के तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। अब देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी यहाँ पे जो 16 बनता है, यानी सेम बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 4 पावर 2, यानी 4 2 टाइम मल्टीप्लाई करें वो भी 16 बनता है, 4 4 ज़ा 16। और यहाँ से आप देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो ये इन दोनों का मतलब सेम है। इन दोनों का मतलब क्या है? सेम है। और ये जो 3 मल्टीप्लाई है 5 है, इसको मैंने अपनी जगह पे लिखा। अब देखिए 4 पावर 2 पे अलग स्क्वायर रूट लेके और 3 मल्टीप्लाई पे अलग स्क्वायर रूट लेके, तो 4 पावर 2 है, 2 को अंडर रूट के साथ कैंसिल करें 4 बनता है, ये इंडेक्स नहीं है, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है। 3 5 ज़ा
15। तो ये जो सॉर्ट बना ये सिंपलेस्ट सॉर्ट बना। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 ये है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सॉर्ट। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सॉर्ट्स। इसको सिंप्लीफाई करें। सॉर्ट तो है लेकिन इसको क्या करें? सिंप्लीफाई करें। इसका पार्ट 1 2 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 अंडर रूट। सोल्यूशन में आप देखिए, अगर हम यहाँ पे ये देखें कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला बनता है, तो ये फार्मूला नहीं बनता है। वो इसलिए कि यहाँ पे 2 है, यानी a, अगर हम ये a कंसिडर करें तो फिर इसको भी हम a कंसिडर करेंगे। और ये दोनों क्या है? ये दोनों चेंज है। यहाँ पे 2 है और ये 3 है, तो ये हम 2a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला नहीं कंसिडर कर सकते। तो यहाँ पे इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करें। इसको क्या करें? मल्टीप्लाई करें। तो इसको मैं लिखूंगा इस तरह, 3 प्लस 5 अंडर रूट फिर माइनस 3 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट। इसको मल्टीप्लाई करें। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 3 जा 6, फिर इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें 5, यानी 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये बना। फिर ये जो 3 है इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? माइनस 3 अंडर रूट। और सिमिलरली ये जो 3 अंडर रूट है इसको आप इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें दूसरी टर्म के साथ। ये जो 3 अंडर रूट है इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस 3 अंडर रूट और 5 अंडर रूट। अब देखिए 6 प्लस 2 5 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट। अब यहाँ पे अलग अलग स्क्वायर है तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, एक ही रूट में 3 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट आप देखिए 6 प्लस 2 5 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट 5 3 जा 15। अब देखिए अगर रूट में सेम नंबर हो तो फिर इनको हम आपस में जमा कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 6 है तो 6 को न मैं इसके साथ जमा कर सकता हूँ ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, न इसके साथ जमा कर सकता हूँ ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ और न इसके साथ। सिमिलरली 2 5 अंडर रूट ये भी मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? यहाँ पे 5 अंडर रूट है, यहाँ पे 3 अंडर रूट है और यहाँ पे 15 अंडर रूट है। यानी ये जो 3 अंडर रूट यहाँ पे है ये चेंज है, ये सेम नहीं है। और अगर सेम नहीं है तो न ही इनको हम जमा कर सकते हैं और न ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बस यहाँ तक ये काफ़ी है। जो क्वेश्चन रहेंगे इंशाल्लाह इसको हम बाद में करेंगे ऑनलाइन क्लासेस में। शुक्रिया।